तो दोस्तों नुवोको विस्टास के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नुवोको विस्टास के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू का नंबर है ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% से गिरा है और 2019 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो देखिए हर क्वार्टर की एक अलग अलग डिमांड होती है। तो ये जो क्वार्टर है ये पूरा एक रेनी सीजन वाला क्वार्टर था। तो वहाँ पे जो जनरली जो सीमेंट की डिमांड होती है वो कम होती है, तो इसी की वजह से हमें ये रेवेन्यू का नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली जो नुवोको विस्टास सीमेंट कंपनी है इसी के अंदर ऐसा हुआ है, बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी के नंबर्स में भी हमें ये दिक्कतें देखने को मिली है। अगर हम लॉस की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 25 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 114 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मेन कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे हैं, मतलब अराउंड अगर हम देखेंगे तो लगभग 150 से 200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आती हुई नजर आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर 13% से बढ़ा है और 2019 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें यहाँ पे 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये हमें बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी है। अगर लॉस की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी को 25 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 16 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो लॉस का नंबर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ताकि जो पिछले पूरे साल जो कंपनी को लॉस हुए हैं तो उसके कंपैरिजन में ये लॉस का नंबर कम है। देखिए आपने ऑपरेटिंग लेवरेज का नाम तो सुना ही होगा, मतलब ये नाम आपको आया ही आया, मतलब आपने अगर कोई और वीडियो देखी होगी तो उसके बारे में आपको पता होगा। देखिए लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लगभग 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि अगर कंपनी 2100 करोड़ के ऊपर का अगर रेवेन्यू जनरेट करती है तो वहां पे कंपनी प्रॉफिट में रह सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये 2100 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी का रहेगा और प्रॉफिट में कंपनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब देखिए लगभग 19,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी लॉस में है। अभी जो रिसेंट क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 2.82 टाइम्स है। तो ये हमें दिखाता है कि काफी, मतलब देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बिल्कुल सस्ता ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। तो देखिए लगभग 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है और हर क्वार्टर में लगभग 2,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8,000 करोड़ का कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे 2.1 या 2.2 टाइम्स के लगभग कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये अंडर वैल्यूड ये स्टॉक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, और ओवर वैल्यूड भी नहीं है। एक फेयरली वैल्यूड मार्केट ने इसे दे रखा है। अब देखिए अगर हम पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। कभी कंपनी प्रॉफिट में है और कभी कंपनी लॉस में। तो देखा जाए तो कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब देखिए 533 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 577 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि एक बार ये अपने इश्यू प्राइस से लगभग 1% ऊपर गया था। तो देखा जाए तो ये जो पूरी सीमेंट इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि देखा जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो जिस तरीके से बढ़ रही है तो यहाँ पे सीमेंट का यूज बढ़ने वाला ही है। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री एज अ होल अगर 10 से 15% से ग्रो होगी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स भी अच्छे से ग्रो होंगे और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म इश्यू है, आने वाले टाइम पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। और शॉर्ट टर्म में अगर आपने बाय कर रखा है तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ये कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया और मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन मार्केट की तरफ से थी। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नुवोको
विस्टास के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।